ध्यान दीजिए, बड़ा आनंद आएगा। बड़ा अच्छा प्रसंग है रासलीला का। एक बार भगवान कन्हैया तकिया को चद्दर उड़ाया और कहा घर्राटे लेते रहना, मैं बाद में लौटूंगा। भगवान कन्हैया चले गए और वहां पर बंसी बजाई ऐसे जो है, जो गोपियां जो काम कर रही थी वो वैसे ही अचेत होकर के चली आई। स्वागतम वो महाभागा खरवाणी तोदिदम वज्रमन्यस्य कश्चिद वज्रमभ्यागत कारणम। कोई गोपी दाल भात बना रही थी, भात उलट रही थी, चला रही थी, और जैसे बंसी की धूं सुनी तैसे जो है वो चली आई और आकर के बंसी की धुन सुनी तैसे जो है करछुल लेकर के चलिए। एक गोपी रोटी बेल रही थी, वो बेलना लेकर के चल रही। एक गोपी जो है दाल चला रही थी, चिमचा लेकर के चल रही। एक गोपी सब्जी काट रही थी, हंसिया लेकर के चल रही। इस प्रकार जो गोपियां जो काम कर रही थी, एक गोपी आटा गूंथ रही थी, हाथे में आटा लपेटे चल दिया। एक गोपी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी, अर्थात लिपा पोती श्रृंगार कर रही थी, क्रीम पाउडर वाला। अब फटाफट सब कुछ लगा लिया था, काजल और सिंदूर बचा था। फटाफट काजल जो है मांग में लगाया, सिंदूर आंख में लगाया, पहुंच गई। और भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम कर्माणि वज्रमस्य नाम कश्चिद वनमभ्यागत कारणम। इतनी रात में जंगल में तुम लोग किस लिए आई हो? कन्हैया तूने बंसी बजाई है और कह रहा है किस लिए आई हो? तूने तो बुलाया है। कहा मैंने बुलाया है? कहा कन्हैया कुटाई बंसी मत बजाया करो, हमें बड़ा कष्ट होता है। तो रास रचाया गया। कहा रास में आनंद नहीं आ रहा है। कहा क्यों? कहा पहले जाओ राधा को एक बुला करके लाओ। एक दो तीन गई राधा जी को बुलाने के लिए। राधा जी माता पिता के पास में बैठी हुई थी। माता पिता के साथ में बैठी हुई राधा जी से कहा जो है, एक गोपी ने रस खान जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि मातो पिता ढिंग बैठे रही था, दूतिन एक अचानक आए, लाज शर्म एक नहीं मानत, बोलत है तुम्हें श्याम बोलाए। तो राधा जी ने कहा है पगला गई हो क्या? माता पिता बैठे हैं, इनके सामने कह रही हो श्याम बुला रहे हैं, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो भांग का करके तो नहीं आई हो। राधा ने कहा कौन सो श्याम सुनी नहीं कान, मौन भई भिजे आंखों खाई। भांग खा करके तो नहीं आई हो, मजाक करे तो वो तो जाने रहो, अम्मा पापा बैठे हैं। ऐसे हंसी पर गाज पर्यो, तुम पानी में आग लगाओ न आई। तुम मरवा डालोगी, तुम्हें मैं बहुत मारूंगी। तब दूतिन बदल गई, अर्थात वो गोपी बदल गई। गोपी ने कहा बलावत है री काहू को श्याम या में, बलावत है री काहू को श्याम। किसी को कन्हैया बुला रहे हैं। कहा किसको? कहा नवर सात तासुए के ऊपर तामे अर्ध घटावत है री काहू को श्याम। 9 7 कतरा होता है 16, और 16 में एक जोड़ दिया जाए तो 17 हो गया। तो 17वां नक्षत्र कौन सा है? गुप्त भाषा में बोल रहे, कोड वर्ड में। कहा 17वां नक्षत्र है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु। 17वां नक्षत्र आता है अनुराधा। तो तामे अर्ध घटावत है री, उसमें अनु निकाल दो तो क्या बचेगा? राधा। राधा को बुला रहे हैं। कहा किस लिए? बायस अदया सद दो मिलवे को, सोई आज सतावत है री काहू को श्याम। कौवा की बोली क्या है बताओ? सबसे पहले कौवा कौन सा अक्षर बोलता है? वो कहता है का। और बकरी की बोली क्या है? वो बोलती है माँ।
तो का और माँ को जोड़ करके क्या हुआ? काम। का सोई आज सतावत है री। का कोई काम है इसलिए बुला रहे हैं। का क्या काम है? का कहाँ है? का ठाड़े है शशि रिपु के ऊपर मुरली मधुर बजावत है रे। काहू के श्याम। का शशि मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा का शत्रु कौन है? चंद्रमा का शत्रु है रास्ता राहु। राहु के ऊपर अर्थात रास्ते में खड़े हैं। ब्रजभाषा में रास्ते को राहु कहते हैं। तो कहा सूर्य श्याम बेग मिलोरी। कहा जल्दी चलो मिलो, नहीं तो फिर अहिर ऊपर चढ़ी आवत है रे। काहू को श्याम। अहि मतलब होता है सर्प। सर के ऊपर वो चढ़ कर के आ रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने फिर आए और सब लोग मिलकर के बड़ा सुंदर महारास हुआ। उस महारास में गोपियों को, एक गोपी को भगवान कन्हैया लेकर के निकल गए। और वो गोपी जानते हो, थोड़ी दूर जाकर के देखा तो गोपी बेहोश पड़ी हुई। सब गोपियां ढूंढने लगी तो मिली। कहा कन्हैया कहाँ गया? कहा कहीं चला गया। तो गोपियों ने बड़ी सुंदर स्तुति की। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रयी दयति दृश्यताम दिच्छुतावकाश तावतोई धृता तान्वी चिन्वते। हे कन्हैया, जब से आप गोकुल में आए हो तब से इसका जो है वैभव और बढ़ गया है। देवता लोग भी यहाँ पर आते हैं। हमारा ब्रज लोक धन्य हो गया है आपका जब से जन्म हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान पुनः प्रकट हुए तब महाराज हुई। इस प्रकार भगवान ने रासलीला की। इस प्रकार रासलीला का प्रसंग हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।